हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के यूपी बोर्ड के हिंदी के सिलेबस में जो उनके लेखक और उनकी रचनाएं हैं, जो हमारे इस पाठ में जो लेखक हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उनकी जो रचनाएं हैं और जो उनकी विधाएं हैं उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा पहला जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचनाएं और उनकी विधाओं के बारे में हम जानेंगे। देखिए, रामचंद्र शुक्ल की क्या क्या रचना है। चिंतामणि है, जो 2014, 16, 19, 20, 23 में भी पूछा है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है चिंतामणि, वो क्या है, इस कैसी विधा है, तो ये निबंध है। रामचंद्र की रचना चिंतामणि, जो इसकी विधा क्या है, निबंध। रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। रस मीमांसा ये क्या है, आलोचना है। ये क्या है, आलोचना है। और रामचंद्र की अगली रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी क्या है, आलोचना है। और रामचंद्र शुक्ल विचार विधि। विचार विधि ये क्या है, निबंध संग्रह है। और रामचंद्र की अगली रचना है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है, आलोचना है। त्रिवेणी क्या है, आलोचना है। उसके बाद देखिए भ्रमर गीत सार, ये क्या है, आलोचना है। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का अगला है 11 वर्ष का समय। ये क्या है, कहानी है। ये क्या है, कहानी है। ठीक है, तो अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन कौन है। चिंतामणि है, रस मीमांसा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार विधि, त्रिवेणी, भ्रमर गीत सार, 11 वर्ष का समय। चिंतामणि क्या है, निबंध है। रस मीमांसा क्या है, आलोचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आलोचना है। विचार विधि क्या है, निबंध संग्रह है। त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी क्या है, आलोचना है। भ्रमर गीतसार क्या है, आलोचना है। और 11 वर्ष का समय क्या है, कहानी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे रचना है जयशंकर प्रसाद की। अब जयशंकर प्रसाद की जो है, देखिए आंधी, आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद आधी रचना है, आकाशदीप है, पुरस्कार है, इंद्रजाल है, कंकाल है, तितली है, इरावती और जो अपूर्ण कहानी है, कामायनी। ठीक है, अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, आंधी। ये क्या है, कहानी। ये क्या है, कहानी। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, आकाशदीप, जो 2014, 20, 23 में पूछा हुआ है। ये भी क्या है, कहानी है। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, पुरस्कार। पुरस्कार किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ये भी क्या है, कहानी है। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है, कहानी। इंद्रजाल क्या है, कहानी। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है कंकाल। ये क्या है, उपन्यास। क्या है, उपन्यास। और जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, तितली। ये क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, इरावती है, जो अपूर्ण है। ये भी क्या है, उपन्यास। क्या है, उपन्यास। और जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, कामायनी। कामायनी क्या है, महाकाव्य। तो जयशंकर प्रसाद की रचना देखिए, आंधी है, आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद की रचना आंधी है। आंधी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कंकाल किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। और इरावती किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, जो क्या है, अपूर्ण है। और जयशंकर किसकी कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। आंधी, आंधी क्या है, कहानी है। आकाशदीप क्या है, कहानी है। पुरस्कार क्या है, कहानी है। इंद्रजाल क्या है, कहानी है। कंकाल क्या है, उपन्यास है। तितली क्या है, उपन्यास है। इरावती अपूर्ण है, ये क्या है, उपन्यास। कामायनी क्या है, महाकाव्य। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे का। देखते हैं आगे जयशंकर प्रसाद की कौन कौन रचना, स्कंद बुद्धि है। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना अजात शत्रु भी है। और जयशंकर की अगली रचना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भी है। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी की रचना जयशंकर प्रसाद का। एक घुट किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद का। देखिए देखिए
रामायण तो हो चुका है, महाकाव्य। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद और एक घुट जयशंकर प्रसाद। देखिए स्कंदगुप्त जो है ये क्या है, जयशंकर प्रसाद कौन सी विधा है, नाटक है। और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की क्या है, नाटक है। और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की कौन सी रची की विधा है, विधा है क्या है, नाटक है। ध्रुव स्वामी क्या है, नाटक है। और एक घुट क्या है, नाटक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ। और जयशंकर प्रसाद की अगली रचना क्या है, कानन कुसुम, कानन कुसुम। और जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है सजन, सजन। देखते हैं जयशंकर प्रसाद जन्मेजय का नागयज्ञ, जयशंकर प्रसाद ये क्या है, नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ क्या है, नाटक है। कानन कुसुम, कानन कुसुम क्या है, जयशंकर प्रसाद का आलोचना है, आलोचना। सजन, सजन क्या है, जयशंकर प्रसाद का एकांकी है। सजन क्या है, जयशंकर प्रसाद का एकांकी है। अब देखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, जो क्या है, आलोचना है। और विश्व साहित्य ये क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का आलोचना है। विश्व साहित्य क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का आलोचना है। और देखते हैं नेक्स्ट पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पंचपात्र ये क्या है, निबंध है। ठीक है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के 3 रचनाएं कौन कौन, देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य विमर्श है, विश्व साहित्य पुन्नालाल बख्शी का, पंचपात्र भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी साहित्य विमर्श ये क्या है, आलोचना है। विश्व साहित्य क्या है, आलोचना है। पंचपात्र क्या है, निबंध है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का 2 और देख लीजिए क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पद्मवन और प्रबंध पारिजात। पद्मवन ये क्या है, निबंध है, किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। और प्रबंध पारिजात किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, ये भी क्या है, निबंध है। देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के कुछ बिखरे पन्ने ये भी किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। क्या लिखूं ये भी किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। मकरंद बिंदु ये क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। झलमला, झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। कुछ बिखरे पन्ने ये क्या है, निबंध है। क्या लिखूं ये क्या भी निबंध है। मकरंद बिंदु क्या है, निबंध है। झलमला क्या है, कहानी है। तो पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी की रचना कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु, झलमला ये सब क्या है, निबंध। क्या बिखरे, कुछ बिखरे पन्ने निबंध है। क्या लिखूं, निबंध है। मकरंद बिंदु निबंध है। झलमला क्या है, कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इनकी रचना क्या है, साहित्य है। फिर उसके बाद बापू जी के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। संस्कृत का अध्ययन ये भी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। चंपारण के महात्मा गांधी ये भी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। खादी का अर्थशास्त्र ये भी किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो देखते हैं साहित्य, साहित्य क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और ये क्या है, निबंध है। बापू जी के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना ये भी क्या है, निबंध है। संस्कृत का अध्ययन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ये भी क्या है, निबंध है। चंपारण के महात्मा गांधी ये भी क्या है, संस्मरण है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, खादी का अर्थशास्त्र ये भी क्या है, निबंध है। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगली रचना क्या है, मेरी यूरोप यात्रा। और उसके बाद क्या है, मेरी आत्मकथा ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। शिक्षा और संस्कृति ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। भारतीय शिक्षा ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं मेरी यूरोप यात्रा ये भी क्या है, यात्रा वृत्त है। क्या है, यात्रा वृत्त है। और मेरी आत्मकथा क्या है, आत्मकथा है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, निबंध है। भारतीय शिक्षा ये क्या है, निबंध है। और गांधी जी की देन ये भी क्या है, निबंध है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना क्या है, खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी क्या है, निबंध है। मेरी यूरोप यात्रा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना ये है। यात्रावृत्त है। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, जो क्या आत्मकथा है। शिक्षा और संस्कृति क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी क्या है निबंध है। भारतीय शिक्षा क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और ये भी क्या है निबंध है। गांधी जी की देन, ये भी क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी क्या है निबंध है। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय ये क्या है दर्शन है। किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जो क्या है निबंध है। अर्धनारीश्वर ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। देखिए कितनी बार पूछा है, 14, 16, 18, 19 में भी पूछा है। ये भी क्या है निबंध है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध है। पट पीपल ये क्या है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो क्या है निबंध है। पट पीपल ये क्या है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो भी क्या है निबंध है। वट वृक्ष क्या है रामधारी सिंह की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो क्या है निबंध है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो क्या है निबंध है। देश विदेश ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो क्या है यात्रावृत्त है। और मिट्टी की ओर ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जो क्या है निबंध है, जो क्या है निबंध है। और रेती के फूल किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जो क्या है निबंध है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, पट पीपल, वट वृक्ष, उजली आग, देश विदेश, मिट्टी की ओर, रेती के फूल। संस्कृति के 4 अध्याय क्या है दर्शन है। अर्धनारीश्वर क्या है निबंध है। वट पीपल क्या है निबंध है। वट वृक्ष क्या है निबंध है। उजली आग क्या है निबंध है। देश विदेश क्या है यात्रावृत्त है। मिट्टी की ओर क्या है निबंध है। रेती के फूल क्या है निबंध है। आगे देखते हैं अगली की रचना है भारतीय संस्कृति की एकता। ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। भारतीय संस्कृति की एकता क्या है ये क्या है निबंध है। क्या है निबंध है। चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की अगली रचना क्या है शुद्ध कविता की ओर रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। शुद्ध कविता की ओर ये संस्कृति ग्रंथ है, किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है आलोचना है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता ये किसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जो क्या है खंड काव्य है, जो क्या है खंड काव्य है। आगे देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय की रचना। देखिए खून के छींटे ये किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, जो क्या है निबंध है। इतिहास साक्षी है ये किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। इतिहास साक्षी किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, जो क्या है निबंध है। कुछ फीचर कुछ एकांकी ये किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, जो क्या है एकांकी है। इंडिया इन कालिदास किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, जो क्या है समालोचना है। इंडिया इन कालिदास जो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, जो क्या है समालोचना है। विश्व साहित्य की रूपरेखा जो क्या है आलोचना है। तो खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जो क्या है निबंध है। इतिहास साक्षी है भगवत शरण उपाध्याय जो निबंध है। कुछ फीचर कुछ एकांकी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, जो क्या है एकांकी है। इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, जो क्या है समालोचना है। विश्व इतिहास की रूपरेखा जो क्या है आलोचना है। भगवत शरण उपाध्याय की अगली रचना है साहित्य और कला जो क्या है आलोचना, है। भगवत शरण उपाध्याय की अगली रचना क्या है साहित्य और कला, जो क्या है आलोचना है। आगे देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय की रचना। देखिए भगवत शरण उपाध्याय की रचना है कलकत्ता से पिकिंग ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना, जो क्या है यात्रा वृत्तांत है। क्या यात्रा वृत्तांत। कलकत्ता से पिकिंग किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। किसकी रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। और देखते हैं
भगवत शरण उपाध्याय की अगली रचना है सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय की अगली रचना है सागर की लहरों पर। जो भी ये भी क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठूठा आम। ठूठा आम किसी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की। जो देखिए कितनी बार पूछा है, ये क्या है, संस्मरण है। ठूठा आम क्या है, संस्मरण है। किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की। और मंदिर और भवन किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की, जो क्या है, संस्मरण है। भगवत शरण उपाध्याय की रचना है इतिहास के पन्नों पर। यह क्या है, ऐतिहासिक निबंध है। तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना क्या है, कलकत्ता से पिकिंग। और भगवत शरण उपाध्याय की रचना है सागर की लहरों पर। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इतिहास के पन्नों पर, यह भी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला है विश्व को एशिया की देन। विश्व को एशिया की देन। विश्व को एशिया की देन, ये भी क्या है, निबंध। किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की। विश्व को एशिया की देन, ये भी क्या है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, जो क्या है, निबंध है। आगे देखते हैं जयप्रकाश भारती। जैसे अनंत आकाश है, किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। अथाह सागर किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। हिमालय की पुकार किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। विज्ञान की विभूतियाँ, ये क्या है, जयप्रकाश भारती की। और चलो चांद पर चले किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। देखिए जयप्रकाश भारती की रचना क्या है, अनंत आकाश, ये क्या है, निबंध है। और जयप्रकाश भारती की अगली रचना क्या है, अथाह सागर, ये क्या है, निबंध है। और जयप्रकाश भारती की अगली रचना है हिमालय की पुकार, ये क्या है, बाल साहित्य है। जयप्रकाश भारती की अगली रचना है विज्ञान की विभूतियाँ, ये क्या है, जीवनी है। जयप्रकाश भारती की अगली रचना है विज्ञान की विभूतियाँ, जो क्या है, जीवनी है। जयप्रकाश भारती क्या है, चलो चांद पर चले, ये क्या है, विज्ञान है। ये क्या है, विज्ञान है। देखते हैं जयप्रकाश भारती की अगली बहुत सारी रचनाएं हैं। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। बर्फ़ की गुड़िया किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। देखिए ये दोनों क्या है, बाल साहित्य। क्या है, बाल साहित्य। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती की रचना है, जो क्या है, बाल साहित्य। बर्फ़ की गुड़िया, ये भी क्या है, बाल साहित्य, जो जयप्रकाश भारती की रचना है। भारत का संविधान, ये रचना है किसकी है, जयप्रकाश भारती की, जो क्या है, बाल साहित्य है। भारत का संविधान जो रचना किसकी है, जयप्रकाश भारती की, जो भी क्या है, बाल साहित्य है। जयप्रकाश भारती की अगली रचना है लोकमान्य तिलक, जो क्या है, जीवनी है। लोकमान्य तिलक किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की, जो क्या है, जीवनी है। सरदार भगत सिंह किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की, जो क्या है, जीवनी है। हमारे गौरव की प्रतीक, ये किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की। हमारे गौरव के प्रति, ये क्या है, जीवनी है। देश हमारा देश हमारा, ये भी किसका है, जयप्रकाश भारती की, जो क्या है, बाल साहित्य है। उनका बचपन यूँ बीता, ये भी किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की, जो क्या है, संस्मरण है। आगे देखते हैं जयप्रकाश भारती का लग रहा है ऐसे थे हमारे बापू, ये किसकी रचना है, जयप्रकाश भारती की, जो क्या है, संस्मरण। आगे देखते हैं देखिए जयप्रकाश भारती की अगली रचना है अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु युग तक। अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु युग तक। अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु युग तक, ये भी क्या है, बाल साहित्य है। ठीक है। अगली रचना है जयप्रकाश भारती की संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्या है, बाल साहित्य। ये क्या है, बाल साहित्य। ठीक है। अब देखते हैं आगे। सब खत्म आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आपको आगे ये वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।